मुझसे लोगों ने बोला कि संसार में आपने तो बहुत सारी सिद्धियां बोली, हम लोग हिंदुत्व को मानते हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, तो श्रीमान जी ऐसी साधना तो बताइए, हर एक घर में शिव की पूजा हो रही। मैंने कहा हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं, तो आप ऐसी विद्या तो बताइए कि हम शिव की साधारण पूजा करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लें। मैं तो घबरा गया, बात तो वो सही कर रहा था। मैंने रावण संहिता भी पढ़ा और मैं साउथ में भी घूमा हूँ। एक संप्रदाय मैंने देखी है साउथ में, जो लिंगाधिपति संप्रदाय का थी, लिंग को धारण करना शिव का। वो साधना वैसे कठिन नहीं है, कोई बालक स्त्री या पुरुष कर सकता, घर में करता। शिव की स्थापना छत पे की जाती है, घर के बाहर। तो मेरे एक अनुभव मैंने एक को बतलाया कि घर में हमने एक शिवलिंग की स्थापना की। उसमें ख्याल रखना कि शिवलिंग की जो जिलहरी जो था पानी होता है ना, वो दक्षिण की ओर गिरना चाहिए, और शिव जी का जो आपका दक्षिण की ओर शिव जी का सिर रहना चाहिए, जिलहरी दक्षिण में पानी होती। इसमें पानी भर डालना आपको, और एक छोटा सा शिवलिंग रखना, कुछ नहीं करना। बोले कठिन होगी, इसमें चढ़ाना पड़ता होगा, न बेल पत्ती चढ़ाना है, न दूध चढ़ाना, न दही चढ़ाना, न मई चढ़ाना। बोले गजब साधना बता रहे आप, मंत्र क्या होगा? अरे मैंने कहा बिल्कुल सिंपल मंत्र श्रीमान जी, रोज़ आपको करना है। क्या करना है? पानी आप जल भर ले लो एक अपने लोटे में, और उसमें बोलना है शिवम शिवम बम बम शिवम शिवम। क्या बोलना है? शिवम शिवम बम बम शिवम शिवम। तो बोले डायरेक्ट बोलना। मैंने कहा नहीं, इसके पहले आपको एक माला ओम जूमसा ओम जूमसा ओम जूमसा, ये आपका महामृत्युंजय जाप की एक माला करनी है। फिर वहाँ जो मैंने बोला शिवम शिवम बम बम शिवम शिवम, ऐसे छोड़ते हुए धारा में 5 बार 11 बार 21 बार पानी डालना शिवलिंग के ऊपर। और बोले अगरबत्ती मैंने कुछ नहीं लगाना। तो बोले कितने दिन करना है? तो मैंने कहा उसमें आपको संकल्प करना है कि आपको करना क्या है। ये साधना करने से आपको तीसरे जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोले आप कैसे बोल रहे महाराज? हमने कहा रावण का उद्धारण है ना। रावण को पहले आप हिरण्यकश्यप में हुआ, कंस के रूप में हुआ, और रावण के रूप में भगवान के द्वारा मारा गया, मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये साउथ में आप चले जाएंगे, जो लिंग धारण करते हैं, वो नीचे बच्चे छोटे छोटे से होते हैं, उनको कपड़े पहनाए जाते हैं, और वो यही साधना करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं। एक मात्र 21 से 41 दिन की साधना है श्रीमान जी। ज़मीन पे सोना है और भगवान शिव का दिन में जाप करना। फिर मैंने कहा वो बोले शिवलिंग का क्या करते हैं? हमने कहा वो छोटा सा शिवलिंग रहता, उसको धारण करते हैं, एक चांदी में या सोने में सफ़ेद धागे में धारण करते हैं। तो उनने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि आपको भगवान शिव सिद्ध हो गए? हमने कहा हाँ, आप जब किसी नदी किनारे जाओगे तो जोड़े से सफ़ेद सांप देखेंगे। क्या देखेंगे श्रीमान जी? या आपको सपने में सफ़ेद सांप देखेंगे। और अगर आपकी साधना में दम है और एक ही ज़िंदगी में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो उज्जैन का एक मंदिर है, बहुत साल में एक बार खुलता है, तक्षक नाम का मंदिर। उसमें भगवान शिव हैं, उनका परिवार है, वो सपने में दर्शन देंगे। अब मैंने एक बालक को कराई, बोले उसने संकल्प किया था कि मैं IPS बन जाऊं, तो IPS के लिए उसने साधना की थी, लिंग धारण किया उसने, और 21 दिन में जब वो परीक्षा देने जा रहा था UPSC की, तो मेरे पास दौड़ के आया। बोले महाराज आज तो गजब हो गया। मैंने क्या हो गया बेटा? बोले इस मंत्र का वो देखा, मेरे को एक मंदिर दिखा। मैंने कहाँ देखा? वो बोले सपने में 4 बजे देखा कि जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है उसके ऊपर, जो साल में एक बार नाग पंचमी में खुलता श्रीमान जी, उसके दर्शन हुए। अरे मैंने कहा तेरा काम हो गया, इस जन्म में जिस परीक्षा देकर निकल जाएगा, भगवान शिव का आशीर्वाद, लिंग धारण कर ले। वो लिंग पत्थर जो छोटा सा रहता शिव रूप में, परीक्षा दे। फिर क्या था साहब, उसने परीक्षा दी श्रीमान जी, IPS बना, DIG IG बना, संपन्न हुआ। और देखिए इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद भी उस संसार में 1 रुपया नहीं कमाया, लोगों की मदद करता रहा, लोगों की मदद की। और रिटायरमेंट के 6 साल पहले उसने संन्यास ले लिया। क्या ले लिया? और नर्मदा के तट पे बैठ गया परिक्रमा करके। अब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो लोग बोले वो पुलिस वाला बाबा, पुलिस वाला बाबा, पुलिस वाला बाबा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल। और जो नर्मदा परिक्रमा यात्री थे उनको खाना खिला रहा था। हम भी पहुँचे, अरे प्रणाम किया, बोले महाराज आपने साधना सिखलाई थी, मुझे
सब छोड़ के गृहस्थी परिवार को मैंने यहाँ पे रख लिया ध्यान, और आज मैं उसी मंत्र का जाप कर रहा हूँ। और अब मुझे प्रत्येक दिन भगवान के दर्शन होते हैं। देखिए श्रीमान जी, कुछ दिन के बाद जब नर्मदा जयंती आई, सुन रहे श्रीमान जी, उस दिन उसने प्राण छोड़ दिए और परमात्मा में लीन हो गया। आज भी उसकी कुटिया है अमरकंटक के पास, लोग दर्शन करने जाते हैं। तो भगवान शिव की ये साधना एक दिन में मोक्ष दिलवा सकती है। बालक बच्चियाँ सब कर सकते हैं यदि उनको हिंदुत्व पे विश्वास है। मंत्र बिल्कुल सिंपल है, शिवम शिवम बम बम शिवम शिवम, और ओम जूम सा का जाप करना है। ये शिव भक्तों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना है। जय श्री राम।